ओम पितृदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, सनातन धर्म में वर्ष के 12 महीनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन फाल्गुन मास का स्थान अत्यंत विशेष माना गया है, क्योंकि यह हिंदी पंचांग का अंतिम महीना होता है और इसी मास की अमावस्या पूर्वजों को तृप्त करने का महापर्व मानी जाती है। यह वो पावन तिथि है जब जीवित और दिवंगत आत्माओं के बीच श्रद्धा, स्मरण और कृतज्ञता का सेतु बनता है। मान्यता है कि इस दिन पितरों के नाम से किया गया तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और दान जीवन के बड़े बड़े कष्टों को भी शांत कर देता है। फाल्गुन अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पूर्वजों का समय समय पर तर्पण और श्राद्ध न किया जाए तो पितर अतृप्त रहते हैं, और जब पितर असंतुष्ट होते हैं तो कुंडली में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। पितृदोष के कारण जीवन में अनचाही बाधाएं, धन की हानि, संतान पक्ष की समस्याएं, स्वास्थ्य कष्ट और मानसिक अशांति बनी रहती है। इसीलिए फाल्गुन अमावस्या के दिन विधि विधान से पितरों की पूजा करने का विशेष विधान बताया गया है। फाल्गुन अमावस्या 2026। तिथि विवरण, सही जानकारी। इस वर्ष अमावस्या तिथि की शुरुआत होगी 16 फरवरी 2026 सोमवार शाम 5:35 से अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी। 17 फरवरी 2026 मंगलवार शाम 5:30 पर उदय तिथि के अनुसार 17 फरवरी 2026 मंगलवार को ही फाल्गुन अमावस्या मनाई जाएगी। मंगलवार के दिन होने के कारण यह अमावस्या भौमवती अमावस्या कहलाएगी। अतः व्रत, स्नान, दान, पितृ तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान सभी कार्य 17 फरवरी मंगलवार को ही किए जाएंगे। स्नान, पूजा और दान के शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त, स्नान के लिए श्रेष्ठ सुबह 5:24 से 6:12 तक सूर्योदय, सुबह 7:01 सूर्यास्त, शाम 6:19 पूजन और दान के विशेष शुभ समय, प्रातः पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से 6:58 अमृतकाल, दान के लिए सर्वश्रेष्ठ सुबह 10:39 से दोपहर 12:17 पितृतर्पण व श्राद्ध का श्रेष्ठ समय दोपहर 12:37 से 1:23 इस समय में किया गया तर्पण पितृदेवों को शीघ्र तृप्त करता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। राहु काल और विशेष उपाय। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 इस समय राहु केतु दोष शांति के लिए दान और विशेष उपाय किए जा सकते हैं। शाम की पूजा व दीपदान का मुहूर्त। शाम की पूजा और दीपदान शाम 6:10 से 7:29 इस समय आप शनिदेव की पूजा पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान, शमी वृक्ष के नीचे दीपक, तुलसी के पास दीपक, बहते जल में दीपदान कर सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों के नाम से बेसन का दीपक अवश्य अर्पित करें। पितृ तर्पण की विधि। अमावस्या के दिन गंगा जी या किसी पवित्र नदी के जल में काले तिल, कुशा, जौ मिलाकर पूर्वजों के नाम से तर्पण करें। तर्पण करते समय अपने पितरों का स्मरण करें, उनका आह्वान करें, मन ही मन उनसे क्षमा व आशीर्वाद मांगें। विशेष पितृ उपाय। सुबह पीपल के वृक्ष में कच्चा दूध मिलाकर जल अर्पित करें। शाम को सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाएं। घर की दक्षिण दिशा या मुख्य द्वार पर दक्षिण की ओर मुख करके चौमुख दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से 7 पीढ़ियों तक पितरों का आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। दान का महत्व। इस दिन वस्त्र, अनाज, काले तिल, दक्षिणा, सामर्थ्य अनुसार सोना दान करना पितृदोष निवारण का अचूक उपाय माना गया है। काली गाय या काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाएं। शनिदेव की साधना करें और शनि दोष से मुक्ति पाएं। सूर्य ग्रहण और पितृ कार्य। इस वर्ष साल का पहला सूर्य ग्रहण फाल्गुन अमावस्या के दिन लगेगा, लेकिन यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए पितृ तर्पण, श्राद्ध, दान पूरी तरह मान्य और शुभ रहेंगे। अमावस्या के दिन क्या न करें। बाल, दाढ़ी, नाखून न काटे, वाद विवाद और अपशब्दों से बचे, तामसिक भोजन व मदिरा वर्जित, किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न न ले। प्रिय भक्तों, फाल्गुन अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, ये कृतज्ञता का पर्व है। जो अपने पूर्वजों को याद रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में ओम पितृदेवाय नमः अवश्य लिखिए और इस पावन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। पितृदेव आप पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।